हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 नवंबर 2023 और आज के न्यूज़पेपर से जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे झारखंड से, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल, सबको स्टैटिक बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे जो आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दिया जाता है वह शॉर्ट न्यूज होता है, ज़्यादा डिटेल में इसको कवर मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ इतना तो मैं दे देता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका छूटेगा नहीं। क्लास का ड्यूरेशन लगभग जो है 30 मिनट का रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट ये लेक्चर रहने वाला है। किसी भी एग्जाम में जाकर आप लोग बैठिएगा तो काफी कंफर्टेबल फील कीजिएगा अगर सारा सेक्शन को ध्यान से आप लोग सुनिएगा तो। और ये सारा सेक्शन को कंटिन्यू कर दिया गया है, कल इसको डिसकंटिन्यू किया गया था। यहाँ पे एक न्यूज निकल कर आ रहा है कि आजादी के 76 साल बाद, अभी आजादी का हम लोग 75वां साल गिरा, यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट किए थे। उसके बाद देखिए 76 साल के बाद जो है बिरसा मुंडा का गाँव यानी कि उली हाथो, जो कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे पानी पहुंच रहा है। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये गांव जो है काफी जो है नक्सली गतिविधियों से ग्रस्त था, जिसके चलते जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था। कोई भी एरिया अगर नक्सलाइट एरिया है तो वहाँ पे डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली रुक जाता है। बाकी कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे टैप वाटर पहुंचाया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। उसके बाद टैप के थ्रू जो है घर घर जो है जल मुहैया कराया जाएगा। ये जो हर घर नल हर घर जल योजना शुरू किया गया था वह 2019 में शुरू किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका टारगेट है कि 2024 तक हर घर में जो है टैप वाटर पहुंचा दिया जाएगा। तो टारगेट याद रखिएगा 2024 तक इसका टारगेट है, पूछा जा सकता है। बाकी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है, आपको पता होगा, और इसको 2021 से जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जून 1900 को इनका जो है ये शहीद हो गए थे बिरसा मुंडा, ध्यान रखिएगा। और डोम्बारी बुरु का नाम सुने होंगे आप लोग, जो कि आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो यही पहाड़ है जहां पर जो बिरसा मुंडा है वह जनसभा को संबोधित किए थे, और इनका जो सेनापति थे उनका नाम था गया मुंडा। तो सब कुछ याद रखिएगा, आगे भी न्यूज में आएगा, क्योंकि 15 नवंबर को उली हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिट करने वाले हैं। तो इतना सारा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। बाकी झारखंड के जो कृषि मंत्री है वह दिल्ली के भी प्रगति मैदान में है, देखिए ये हैं, तो क्या कर रहे हैं आगे डिस्कस करूंगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और वीडियो पर अपना फीडबैक आप लोग जरूर दे दीजिएगा। लेट्स गियर अप। चलिए, तो जो 5 नवंबर है उसमें वर्ल्ड सुनामी डे मनाया जाता है। यहाँ पे सुनामी में टी जो है साइलेंट होता है। सुनामी के बारे में बात कीजिएगा तो एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब, जिसमें TCU लिखा है, यानी कि सू, इसका मतलब होता है सी, और नामी का मतलब होता है वेव, यानी कि लहर, यानी कि समुद्र में जो लहर उठता है उसको सुनामी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो पृथ्वी के अंदर है वह 7 जो है प्लेट्स हैं, और प्लेट्स जो है हमेशा से मोशन में रहते हैं, कभी कभी आपस में टकराते हैं, तो आपको पता होगा तरंग जो है यानी कि वेव उत्पन्न होता है, जिसके चलते जो है पृथ्वी डोल उठता है, और उसके चलते देखिए समुद्र का जो पानी है वह जैसे ऊपर उठता है, जिसके चलते इसको सुनामी नाम दिया जाता है, यानी कि सुनामी आ जाता है। कहने का तात्पर्य है 2016 से जो है इसको मनाया जा रहा है, और मेन पर्पस है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि सुनामी से आपको कैसे बचना है, कहीं आ रहा है सुनामी तो कैसे आपको प्रिपेयर होना है, ताकि जन माल के कम से कम हानि हो सके। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है? 2016 से। याद रखिएगा, एक जापानीज वर्ड है सुनामी, और सबका अर्थ देख लीजिएगा क्या क्या होता है। अगर बात कीजिएगा भारत में, तो 2004 में बड़ा भीषण जैसे सुनामी आया था, आपको पता होना चाहिए, 26 दिसंबर 2004 को, तो इसको याद रखिएगा। और पूछे आपसे कि विश्व में सुनामी से सबसे जो है ग्रस्त देश कौन सा है, तो टिक लगा लीजिएगा जापान। जापान जो है काफी जो है सुनामी की बार झेलता है। और 5 नवंबर को जो है विराट कोहली का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे चीकू भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झारखंड के गोड्डा स्थित अडानी पावर प्लांट से कितने मेगावाट बिजली बांग्लादेश को भेजी जाती है? 1000 मेगावाट, 1200 मेगावाट, 1600 मेगावाट, या फिर 2000 मेगावाट? सही आंसर इसका सी है। यहाँ पे देखिए 1600 मेगावाट, यानी कि बोलिए कि 1600 मेगावाट बिजली जो है गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को भेजा जाता है। अभी न्यूज में निकल कर आ रहा है कि गोड्डा जो अडानी पावर है उसका लाभ जो है 848% जो है बढ़ गया था, और इसमें देखिए तो 6554 करोड़ इसका लाभ हो गया था, सिर्फ ये पावर कंपनी से। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान गोड्डा पावर प्लांट का था, जिसके चलते ये गोड्डा पावर प्लांट न्यूज में है, और ये झारखंड में है, तो आपके लिए इंपोर्टेंट न्यूज है। और यहाँ पे देखिए जो थर्मल बेस, यानी थर्मल होता है, यानी थर्मल का मतलब हीट होता है, तो कोल बेस ये पावर प्लांट है, इसको याद रखिएगा। और इसको हाल ही में जो है अभी जून 2023 में इसको शुरू किया, अप्रैल 2023 में इसको शुरू किया गया था। तीसरा पॉइंट हो चुका है, तो आंसर ही हो गया था। बाकी अडानी ग्रुप के वर्तमान में चेयरमैन गौतम अडानी है। बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे गोड्डा न्यूज में है, तो ये सब तो न्यूज में था, आप लोग देख लीजिएगा। गोड्डा न्यूज में, तो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट को आइए डिटेल में आपको कवर कर देता हूँ। 25 मई 1983 को जो है इसको अलग किया गया था। एरिया इसका 2110 किलोमीटर स्क्वायर है।
सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल संख्या 2 है और ब्लॉक संख्या यहाँ पे 9 है। विलेज की संख्या यहाँ पे 1634 है। और देखिएगा तो यहाँ पे लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है गोड्डा में ही। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था आपको कि सबसे कम जो है शहर में किस जिले में रहते हैं, तो गोड्डा में रहते हैं। लगभग आप लोग 5% बोल सकते हैं। और माँ योगिनी शक्तिपीठ, कभी कभी इसको जो है बावना शक्तिपीठ बोला जाता है और बोला जाता है कि माँ शक्ति का जो है दाहिनी जो जंगा था वो यहाँ पे गिरा था। लखन पहाड़ी गाँव में यह जो है शक्तिपीठ देखने को मिलेगा। 12 कोपा एक पहाड़ी भी है गोड्डा में। उसके बाद बसंत राय तालाब, ध्यान रखिएगा 50 एकड़ में जो है फैला हुआ यह तालाब है, यह गोड्डा में ही है। उसके बाद ललमटिया जो है कोलफील्ड गोड्डा में है। सुंदर डैम गोड्डा मिलेगा। और मेन रिवर यहाँ पे मिराक्षी है, बांसलोई है और ब्राह्मणी रिवर है। ठीक है, कुछ याद रखिएगा। यहाँ पे ब्राह्मणी रिवर से कुछ बताता हूँ। एक नदी है, हिंदी में लिख देता हूँ, गुमरो एरो। गुमरो एरो जो है ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और ब्राह्मणी नदी निकलती है दुधवा पहाड़ी दुमका से। दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है ब्राह्मणी नदी। गुमरो और एरो इसकी सहायक नदियां हैं। तो सारा चीज को डिटेल में डिस्कस कर दिया। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में याद रख लीजिएगा। बांग्लादेश जो है 26 मार्च को, ऑलरेडी जेसीसी में ये क्वेश्चन पूछा चुका है कि बांग्लादेश जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता था। 26 मार्च को जो है स्टेनो में क्वेश्चन पूछा गया था, जेसीसी स्टेनो में। तो 26 मार्च को ये जैसे अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और शेख मुजीबुर रहमान जो थे बांग्लादेश के संस्थापक बोले जाते हैं या राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। और वर्तमान में जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, जो कि 10वीं प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना, वह इन्हीं की बेटी हैं। टाका यहाँ पे करेंसी चलता है। ढाका यहाँ पे, ढाका यहाँ का कैपिटल है बांग्लादेश का। देख लीजिए क्वेश्चन ये भी आया था कि जो गोड्डा है वो झारखंड के किस हिस्से में है। तो इधर क्या जाता है, तो इधर नॉर्थ है, इधर जा रहा है ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में गोड्डा देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, संथालपरा डिवीजन पड़ता है जिसमें कुल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज है आपका राष्ट्रीय खेल से, नेशनल गेम से है। झारखंड महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने किस टीम को हराकर गोवा राष्ट्रीय खेल के महिला रिकर्व तीरंदाजी प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई है। गोवा ही, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु। आंसर इसका डी है, तमिलनाडु को जो है हराया गया था। और यहाँ पे तो सिल्वर मेडल तो पक्का हो गया। ठीक है, फाइनल पहुंच गया तो सिल्वर मेडल पक्का हो गया। और फाइनल में जीत जाएंगे तो गोल्ड मेडल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा गेस कीजिए कि क्या जो है गोल्ड मेडल हम लोग जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे। आइए देखते हैं। तो तमिलनाडु को हराया गया था। और इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको देखने को मिलेगा, दीपिका कुमारी भी इसमें शामिल हैं। तो 4 प्लेयर हैं। 4 प्लेयर कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। दीपिका कुमारी हैं, कोमलिका बरी हैं, अदनी कुमारी हैं और दीप्ति कुमारी हैं। तो 4 प्लेयर हैं जो कि ये जो टीम है उसमें जो रिकर्व तीरंदाजी टीम उसमें जो है पार्टिसिपेट कर तमिलनाडु को हराए थे। तीरंदाजी यानी कि सारा का सारा आर्चरी से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी दीपिका कुमारी जी के बारे में कुछ चीज़ याद रखिएगा। इनको जो है अर्जुना अवार्ड 2012 में दिया गया था और पद्मश्री 2016 में इनको दिया जा चुका है। और वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2019 का जो है इनको खिताब मिला कोमलिका बरी को। चैंपियनशिप खिताब मत बोलिए, ये चैंपियनशिप जीती थी ऐसा बोलिए। तमिलनाडु आंसर हो गया, टेंशन मत लीजिए। तमिलनाडु के बारे में आपको आगे कुछ डिस्कस करूंगा। काफ़ी एक कंप्रिहेंसिव वीडियो रहता है, शॉर्ट टाइम में मैं चाहता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दिया जाए और प्रॉपर आप लोग रिवीजन करते रहिए। बस भरोसा रखिएगा, काफ़ी आपका जो है करंट अफेयर सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप लोग रिविजन कीजिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस वर्ष अंतिम बार अग्निशमन विभाग की बहाली हुई थी। 1969, 1979, 1989 या फिर 1999। आंसर इसका सी है 1989। ये जैसे थोड़ा सा आप लोग जो है लेस इंपॉर्टेंट न्यूज मान सकते हैं, लेकिन ये न्यूज में आ रहा है। ये न्यूज आगे बनेगा तब ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा। जैसे देखिएगा तो झारखंड में जो है फायर सर्विस एक्ट के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। अभी क्या हुआ कि धनबाद में जो है आगजनी की कुछ घटना हो गया था, तो बात किया गया कि इस पर जो है कार्रवाई किया जाए। तो जब ऐसा मामला आया तो पता चला कि जो है 21 एक्ट के तहत जो है लोगों पर कार्रवाई किया जाए। एक्ट ही नहीं है, जैसे अगर देखिएगा तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इन्वायरमेंट एक्ट है, उसके बाद और भी सारा एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है। तो उसके तहत अगर कोई कुछ करता है गलत काम तो उसके तहत उसको कार्रवाई किया जाता है। लेकिन इसका एक्ट ही नहीं है झारखंड में, तो उस पर क्या कार्रवाई किया जाएगा। तो बोला जा रहा है कि झारखंड का जो है अपना खुद का जो है फायर सर्विस एक्ट होगा, इसको जो है गठन करने के बाद किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 1989 के बाद जो है अब तक जो है बहाली नहीं हुआ था जो फायर ब्रिगेड होते हैं उसमें। तो यह जो है देख लीजिएगा 1989 में जो है अंतिम बार बहाली हुआ था। ये सब कुछ न्यूज में आ रहा है, आगे भी आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। फिर से डिस्कस करता हुआ मैं नजर आऊंगा। चलिए बाकी कुछ जनरल साइंस आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अग्निशमन में जो देखिएगा जो होता है इसको फायर एक्सटिंग्विशर आप लोग बोलते हैं, जिसमें 2 मटेरियल यूज किया जा सकता है। तो एक तो है CCl4 और एक है आपका NaHCO3। ये तो पता होगा, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक ना, ट्राइक्लोरोमीथेन इसको बोला जाता है। ठीक है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो इसको जो है से क्या करता है, तो ये दोनों जो है से ऑक्सीजन को फ्लो को रोक देता है। तो ऑक्सीजन का फ्लो को जब रोक देगा तो ये है से यह आग अपने आप बुझ जाता है। ये कुछ चीज यूज किया जाता है। मुख्यमंत्री उज्ज्वल, उज्ज्वल का थोड़ा वर्तनी देख लीजिएगा, काम आएगा आगे। मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 1285.30 करोड़, 1385.30 करोड़, 1485.30 करोड़ या फिर 1585.30 करोड़। सही आंसर इसका सी है, मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत। उज्ज्वल मतलब क्या होता है? उजाला होता है, तो सबके घर में उजाला यानी कि बिजली पहुंचाया जाएगा, उसी को लेकर ये योजना है। आइए कुछ आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात है कि इस पर जो है से 1485.30 करोड़ रुपया जो है से खर्च किया जाएगा। जेपीसी में आप लोग देखिएगा इस तरह का डेटा जो है से डायरेक्ट उठाकर पूछ दिया गया है, पास्ट पेपर आप लोग उठाकर देख लीजिए प्रीवियस ईयर। तो यहाँ झारखंड में पूर्ण विद्युतीकरण के उद्देश्य से इस योजना को जो है शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के देखिए 9322 टोला आप लोग समझते हैं ना, टोला मोहल्ला, तो वही टोलों में जो है बिजली पहुंचाया जाएगा, जिसमें तो 1525 मात्र शहर के हैं और बाकी जो टोले बचेंगे सब करके जरा कॉन्टेक्स्ट में लिख दीजिएगा कितना बचेगा, तो उसमें जो है से बिजली मुहैया कराया जाएगा। बाकी इसी से जो है चिपका हुआ एक न्यूज आ रहा था, देख लीजिए कि राज्य के जो कर्मी और पेंशनर है उनको जो महंगाई भत्ता है उसमें 4% को जो है वृद्धि अब किया जाएगा और ये जो है 1 जुलाई 2023 से जो है लागू होगा, ठीक है। यानी कि अब लागू होगा तो उस दिन से इन लोगों को भत्ता मिलना शुरू होगा। ध्यान रखिएगा, पहले 42% मिलता था और अब 46% मिलेगा, यानी कि जीएसटी डे से स्टार्ट हो रहा है। आंसर इसका सी है। सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये न्यूज इसी से चिपका हुआ आ रहा था, जिसको भी डिस्कस कर दिया। झारखंड का हम्पी, ये सुपर डुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए आगे बात करता हूँ। झारखंड का हम्पी के नाम से विख्यात नवरत्नगढ़ रांची से किस दिशा में स्थित है? अगर देखिएगा तो रांची से कोई प्लेस जो है किस दिशा में, ऐसे क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है। अभी हाल में शायद एग्जाम हुआ था पीजीटी का, उसमें शायद एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पेपर में अभी देखा नहीं हूँ, देखूंगा तो फिर आपसे डिस्कस करता हुआ मैं नजर आऊंगा। दक्षिण पूर्व हिस्से में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में या फिर उत्तर पश्चिम में? आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पूरा जो है न्यूज में निकल कर आ रहा था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना दक्षिण पूर्व लिखा हुआ है, तो रांची से जो है 77 किलोमीटर दूर लगभग दक्षिण पूर्व हिस्से में नवरत्नगढ़ है। इसको झारखंड का जो है हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी आप लोगों को पता होगा फेमस प्लेस है कर्नाटका में। बाकी देख लीजिए यहाँ पे क्यों न्यूज में है, तो सबसे पहला बात तो यही है कि इसको जो है नवरत्नगढ़ को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक जो है घोषित किया गया था और इसका जो है खुदाई भी चल रहा है। तो आगे जो है नागवंश से रिलेटेड और भी जो है चीज आपको जानने को मिलेगा, जिसके चलते ये न्यूज में है। इंपॉर्टेंट है आपको कि नवरत्नगढ़ को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक जो है घोषित कब किया गया था? तो ये किया गया था 2019 में, इसको ध्यान रखिएगा। और नवरत्नगढ़ का किला आपको पता होगा किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था राजा दुर्जन साल के द्वारा। यह 5 मंजिला इमारत था, लेकिन अब जो है एक मंजिल इसका धंस गया है, तो अब आपको 4 ही मंजिल देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ था राजा दुर्जन साल के द्वारा कराया गया था। राजा दुर्जन साल आपको पता होना चाहिए, ये जो नवरत्नगढ़ था ये जो है नागवंश का राजधानी बना था। ये जो पर्सन है वह जो है खुखरा से जो है खुखरा ही बोलते हैं, खुखरा से जो है नवरत्नगढ़ अपनी राजधानी स्थानांतरित किए थे, ठीक है। कब किए थे? तो 1627 के आसपास किए थे, जब जो है जहांगीर इनको ग्वालियर किले से मुक्त किया था उसके बाद। और 6000 सालाना 6000 रुपया ना कर पर जो है छोड़ा गया था, सालाना कर पर। दक्षिण पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो स्लाइड है आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, नहीं तो स्पेशली इसको मैं जो है टेलीग्राम पर शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी सारा चीज़ जो है जानने को मिलेगा, तो डिटेल में आप लोग जाकर पढ़ लीजिए। झारखंड में महिला हॉकी पुस्तक के लेखक कौन है? तैयब इकराम, शाहनवाज कुरैशी, दिलीप तिर्की या फिर भोलानाथ सिंह? चारों के चारों पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करूंगा आगे क्यों ये सब न्यूज में रहते हैं। तो एक पुस्तक है झारखंड महिलाओं की। पहले जो है पुरुष हॉकी टीम के बारे में बात किया जाता था, लेकिन अब जो है जो भारतीय महिला हॉकी टीम है वो भी जो है काफी ज्यादा न्यूज में है। और ये पता होगा लगातार 5 मैच इन लोगों ने खेला और 5 में जैसे जीत दर्ज किया। और भारतीय क्रिकेट टीम तो पता होगा 7 मैच जो है में जीत लगातार जो है दर्ज किया गया था। अभी आगे देखिए क्या होता है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये जो पुस्तक है उसके लेखक हैं शाहनवाज कुरैशी, इनके बारे में ध्यान आप लोग रख सकते हैं। ये जो झारखंड में हो रहा है एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ना, ध्यान रखें 2023 का।
पुस्तक तो हो चुका है। जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन है उनके अध्यक्ष जो है तैयब इकराम है, इसीलिए न्यूज में रहते हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की, और ये पद्मश्री जो है से इनको दिया जा चुका है। कब दिया जा चुका है जरा लिखिए, इसको जो है आपको पीडीएफ में यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया जाएगा। आप लोग जरा बताइए। हॉकी इंडिया के महासचिव जो है से अभी भोलानाथ सिंह है। ये सब कुछ चीज याद रख सकते हैं। झारखंड में महिला हॉकी पुस्तक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, शाहनवाज कुरैशी इसके लेखक हैं। एक और पुस्तक आज डिस्कस करने वाला हूं, उससे पहले आता है झारखंड वन लाइनर इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले झारखंड के कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, इनको देख लीजिएगा। नई दिल्ली में जो वर्ल्ड फूड इंडिया जो प्रोग्राम है उसका उद्घाटन अभी किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो उसमें जो झारखंड पवेलियन है, पवेलियन एक तरह का बोल सकते हैं कि तंबू लगाया गया था, जिसमें झारखंड का जो फूड मटेरियल है, फूड बोलिए, उसका जो है प्रदर्शन किया जा रहा था। क्योंकि क्या है ये जो है वर्ल्ड फूड इंडिया है, तो वहीं पे झारखंड के जो खान पान है, मतलब बोलिए कि खाद्य सामग्री है, उनका उसका जो है प्रदर्शन वहाँ पे किया जाएगा। तो झारखंड पवेलियन का उद्घाटन झारखंड के जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, उन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। चलिए, जेएसएससी जेपीएससी भी न्यूज में था, तो इसके स्टैटिक पोर्शन में आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो जेपीएससी की स्थापना जो है 19 जनवरी 2001 को हुआ था, ठीक है। लेकिन राज्यपाल को इसको मंजूरी 16 जनवरी 2001 को मिला था। स्थापना इसका जो है 19 जनवरी 2001 को हुआ था। कंफ्यूज मत कीजिएगा। राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी स्टेट में आर्टिकल 315 जो है क्लॉज नंबर 1 है, उसके तहत हर एक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कर सकते हैं। यह राज्यपाल के पास अधिकार होता है। अनुच्छेद 315 क्लॉज नंबर 1 के तहत राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। झारखंड के बारे में याद रखिएगा। बाकी राज्य जो लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष या 62 साल होता है, जो भी पहले हो जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका नाम है नीलिमा केरकेटा, ठीक है। 1994 की जो आईएएस बैच की अधिकारी हैं, और ये गुमला से ये बिलोंग करते हैं। एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। जेएसएससी जिसका गठन जो है 2008 में हुआ था, उसके वर्तमान अध्यक्ष अभी नीरज सिन्हा हैं। और जस्ट ट्रांजिशन देख लीजिएगा। जस्ट ट्रांजिशन के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने वाला देश का पहला राज्य था झारखंड। ये सब कुछ ध्यान रखें। नेक्स्ट सेक्शन होगा नेशनल और इंटरनेशनल वन लाइनर इंपोर्टेंट न्यूज। तो अभी सेना प्रमुख जो आर्मी का जो हेड है, प्रमुख बोलिए, वह जनरल मनोज पांडे हैं, ठीक है। आर्मी चीफ बोलिए आप लोग। T20 विश्व कप 2024 कहाँ पे होगा? तो यह वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाला है। मौजूदा चैंपियन कौन सा है? 2022 में जो है यह इवेंट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था, तो यह इंग्लैंड जो है जीता था, ध्यान रखिएगा। 2022 में T20 वर्ल्ड कप 2007 से शुरू हुआ था, आपको पता होगा। पहली बार जो है MS धोनी की कप्तानी में जीता गया था। साउथ अफ्रीका में यह गेम हुआ था। और अभी बोला जा रहा था कि रिकॉर्ड जो है 20 टीम जो है T20 विश्व कप 2024 में भाग लेंगे, जो कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाला है। अपकमिंग इवेंट्स आपको पूछा जाता है। सुनील जोलिया जीना भाई एक धावक है, याद रखिएगा। 3000 मीटर स्टीपल चेस में यह स्वर्ण पदक जीते हैं गोवा में ना। नेशनल गेम वहीं पे हो रहा है। 37वें नंबर का नेशनल गेम है और 38वें नंबर का नेशनल गेम उत्तराखंड में होगा। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल इसका चेन्नई है, जो कि भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर भी है। और GI टैग रजिस्ट्री का भी हेडक्वार्टर चेन्नई में ही है। अभी देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड केस था, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो पूरा आर्टिकल ही होता है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड केस था, उसमें 5 अंक का एक बेंच जो है इसको देख रहा था। तो उसका अध्यक्षता जो है वर्तमान में यानी कि जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, वही हेड करने वाले हैं। बांग्लादेश में देखिएगा 1971 के युद्ध में जो शहीद भारतीय थे उनके लिए एक स्मारक बनेगा बांग्लादेश में, याद रखिएगा। बाकी सारी चीज बांग्लादेश के बारे में आज डिस्कस कर दिया था। ओडीआई विश्व कप में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाला टीम कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा जीत जैसे दर्ज किया है 73। उसके बाद भारत अभी जैसे नंबर 2 पे आया था। तो बोला जा रहा था कि हम लोग जो है न्यूजीलैंड है उसका जो है उसको पछाड़ कर जो है दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। किस मामले में? तो विश्व कप में सबसे ज्यादा जीतने में, मैच जीतने में, ठीक है। 59 मैच जीता गया है भारत के द्वारा वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप बताया था आपको 1975 में जो है इसको शुरू किया गया था ओडीआई का फॉर्मेट में, बोलिए वनडे इंटरनेशनल 50-50 ओवर का। पहली बार जो 1975 में वर्ल्ड कप जीता गया था वो जीता गया था वेस्ट इंडीज के द्वारा। उसके बाद 79 में भी इसके द्वारा जीता गया। उसके बाद 83 में जो है इंडिया जीता। और उसके बाद शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, 83 के बाद 87 आएगा, फिर से जो है वेस्ट इंडीज ही जीता था या कोई दूसरा कंट्री था, आपको देखना पड़ेगा शायद। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ तक तो मुझे याद है कि यहाँ तक जो है भारत जीता था 1983 तक।
कुछ कंटिन्यू करता हूं इसे न्यूज को। विश्व में कच्चे तेल का सबसे अधिक भंडार आपसे पूछेगा तो बोलिएगा कि वेनेजुएला में है। वेनेजुएला आप लोग देखिएगा तो इसका जो कैपिटल हुआ कराकास है, यहाँ पे बोलीवियर करेंसी चलता है ना, बोलीवियर, ध्यान रखिएगा। वेनेजुएला कच्चे तेल यानी जो क्रूड ऑयल आप लोग बोलते हैं उसका सबसे अधिक भंडार वहीं पे है, और एक बैरल तेल जो होता है उसमें 159 लीटर होता है, जो कि सिमडेगा ना या उसका पोल्यूशन डेंसिटी भी है। मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जोरम थांगा ना, ये चीज याद रखिए। ये सब न्यूज में आते रहता है तो मैं डिस्कस करता रहा हूँ, उतना डिस्कस करूंगा कि क्यों। महाराष्ट्र विधानसभा के वर्तमान के स्पीकर हैं राहुल नावेरकर, इनके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। जो यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे, उन पर दल बदल का मामला चल रहा है, यानी कि 10 शेड्यूल के अंदर जो मेंशन है उसके बारे में तो ध्यान रख सकते हैं, ये सब न्यूज में आ रहा है। यहाँ पे जो महाराष्ट्र विधानसभा का स्ट्रेंथ है वह 288 है। जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सीट है वह 403 है, और यहाँ पे लोकसभा का सीट जो है से 80 है, यानी कि झारखंड में जितना विधानसभा का सीट है उसके आसपास जो है से यहाँ पे लोकसभा का सीट है। सोच सकते हैं भारत का आपको पता होगा पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा यह स्टेट है। तो 403 यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं, यह भारत में सबसे ज्यादा है, इसीलिए आपको दोनों डाटा पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है तो ये हैं रमेश बैस। हमास के आध्यात्मिक संस्थापक कौन है, शेख यासीन है, याद रखिएगा। स्पिरिचुअल फाउंडर के बारे में बातें यहाँ पे किया जा रहा है। हमास और आपको पता होगा इजराइल के बीच में काफी युद्ध चल रहा है, तो इसके चलते यह न्यूज में आ रहा है। जॉर्डन के किंग है अब्दुल्ला बिन अल हुसैन के बारे में याद रखिएगा। कैपिटल जॉर्डन का अमान है और यहाँ का करेंसी दिनार चलता है। जीरो आप लोग वर्ड सुने होंगे ना, जीरो फाइट्स आप लोग पढ़े होंगे, तो वैसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई एरिया में उगते हैं। तो जीरो जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ड्राई होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको ना डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में उठाकर पूछ देते हैं कि बताइए कि जो है जो जीरो है वह किस भाषा का शब्द है। नेक्स्ट सेशन होगा एट द 11th आवर, तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा विश्व कप में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत श्रीलंका का तो बड़ा गजब धोया गया था लास्ट मैच में, देखिएगा यहाँ पे। तो देखिएगा सबसे जो ज्यादा अंतर से जीत दर्ज किया गया था वह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को हराया था 309 रन से 2023 में ही। और अभी देखिएगा वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका को जो है से हराया 302 रनों से। तो ये जो है से सबसे बड़ा अंतर से जीत के दर्ज के मामले में भारत भी यहाँ पे दूसरे स्थान पे आ चुका है। ठीक है, ये सब कुछ याद रखिएगा, और ये भारत का सबसे बड़ा जीत है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व कप में बोला जा रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तो डिस्कस इसको किया ही था। ठीक है, कि जो है से एग्री इंडस्ट्री एग्री समन्वय के तहत झारखंड में दी जा रही कई सुविधा। यहाँ बोला जा रहा है कृषि के क्षेत्र में जैसे बहुत सारा सुविधा जो है से मुहैया करा जा रहा है। ये झारखंड के कृषि मंत्री हैं। यहाँ पे झारखंड पवेलियन का जो है उद्घाटन किए थे, तो डिस्कस कर चुका हूँ पहले। दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया, ठीक ना, यह कार्यक्रम चल रहा है प्रगति मैदान दिल्ली में, और ये पहली बार 2017 में हुआ था ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण एडिशन 2017 में हुआ था। बाकी देख लीजिएगा ये है पद्मा बंदोपाध्याय, ये जो है से पहली महिला एयर मार्शल है वायुसेना में। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस किया था आपसे। बाकी दुनिया भर में जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती के लिए जो पेरिस समझौता हुआ था वह हुआ था 2016 में, इसको याद रखिएगा। और उसमें इसको COP21 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये लागू हुआ था यह 2015 में। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, बाकी अभी COP27 जो है से हुआ मिस्र में हुआ था ना, याद रखिएगा। ग्रीस का कैपिटल जो मिस्र है वहाँ पे हुआ। और आगामी जो COP28 होने वाला है वह होगा आपका दुबई में। COP28 याद रखिएगा दिसंबर में ही होने वाला है, तो फिर से न्यूज में आपको देखने को मिलेगा। एक बुक है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। यह बुक है जो कि कस्तूरी रे के द्वारा लिखित है। तो याद रखिएगा ये जैसे भारत की 15वीं जो है राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, याद रखिएगा 2022 में। राय रंगपुर से यह विधायक थी, उड़ीसा से। झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी और सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। आर्टिकल 155 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है किसी स्टेट में। नेक्स्ट सेक्शन है झारखंड मैपेटिक्स क्वेश्चन। तो गढ़वा जिला कितने अन्य जिलों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है? आइए मैप में इसको देख लेते हैं। ये है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट जो कि पलामू प्रमंडल में पड़ता है। एक इधर से पलामू है और एक इधर से लातेहार से। तो 2 जिलों के साथ जो है से ये अपनी सीमा साझा करता है। तो आंसर इसका 2 हो गया। बाकी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गढ़वा जिलों 3 राज्यों नेमली है बिहार, इधर है आपका यूपी और इधर है आपका छत्तीसगढ़। तो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा ही है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक रिवर है कन्हर जो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है, वह सबसे पहले गढ़वा में भंडरिया में इंटर करती है, ये भी याद रखिएगा।
आंसर इसका 2 हो गया। तो मैप को आप लोग देखते रहिए अच्छा से। जेएसएससी जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है। जरा बताइए इसका क्वेश्चन, आंसर तो अभी तुरंत डिस्कस करूंगा। ये पुस्तक के लेखक हैं रामदयाल मुंडा, याद रखिएगा, आदि धर्म के लेखक हैं रामदयाल मुंडा जी के बारे में देखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और इनके बारे में जो इनसे रिलेटेड एक तो है शोध संस्थान भी है, इनके नाम से जो है एक शोध संस्थान भी है। नाम है रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, जो कि मोराबादी रांची में स्थित है और 1953 में जो है से इसको इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि स्थापित किया गया था। और झारखंड का एकमात्र जो है से ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी कि जनजातीय शोध संस्थान है। रघुनाथ मुर्मू के बारे में याद रखिएगा, ये जो है से ओल चिकी लिपि के आविष्कारक हैं, जो कि संथाली भाषा का लिपि है। थोड़ा सा वर्ड गड़बड़ा रहा है, सॉरी फॉर दैट। चलिए आज आपसे क्वेश्चन रहेगा, दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में कहाँ हुआ था, जरा ये भी बताइएगा। कौन सा पदक जो है से जीता गया था इनके द्वारा, स्वर्ण, रजत, कहाँ से या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर दे दीजिएगा। 30 अक्टूबर को आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है, दामोदर, स्वर्णरेखा, म्यूराक्षी या फिर गंगा। आंसर इसका सी है, म्यूराक्षी नदी पर झारखंड का सबसे लंबा नदी पुल बनाया गया है। इस पुल का लंबाई है 12340, इस एक को हटा दीजिए, इतना मीटर जो है से इस पुल का लंबाई है, ध्यान रखिएगा 2340 मीटर है। किलोमीटर पूछेगा तो 2.34 किलोमीटर बोलेगा, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूज में आ रहा था, देख लीजिएगा, 2.34 किलोमीटर इस पुल का लंबाई है और कुल इस पर जो है से 198 करोड़ रुपया जो है से खर्च किया जाएगा। इसका उद्घाटन अभी वर्तमान में सीएम के द्वारा किया गया है, यानी कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, दुमका के म्यूराक्षी नदी पर जो है से उत्कृष्ट तकनीक से जो है से पुल जो है से बनाया गया है। यहाँ पे सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं। 198.11 करोड़ रुपया जो है से लगा है, ठीक है। रफ फिगर आपको बताया गया था 198, लेकिन बहुत अंतर हो जाएगा, 11 लाख का अंतर हो जाएगा। फिर बाकी सारी चीज़ आपको रीड करना होगा तो रीड कर लीजिएगा। आंसर इसका म्यूराक्षी है। म्यूराक्षी नदी देवघर के त्रिकुटा पहाड़ी से निकलती है। झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है, इसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दुमका को यहाँ पे देख लीजिएगा, ये झारखंड का जो है से उप राजधानी है। जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे तो 2000 ईस्वी में दुमका को जो है से झारखंड की उप राजधानी जो है से घोषित किया गया था। और अभी जो है से झारखंड में नए जो है से 3 उप राजधानियाँ जो है से प्रस्तावित है, मेदिनीनगर, उसके बाद चाईबासा और जैसे गिरिडीह। तो 3 उप राजधानी अगर बन जाएगा तो 4 उप राजधानी रखने वाला या 4 राजधानी वाला झारखंड भारत का पहला राज्य होगा। ये सब कुछ याद रखिएगा। दुमका है, इसके बारे में याद रख लीजिएगा। झारखंड की उप राजधानी है, संथाल परगना का हेड क्वार्टर भी है और एरिया वाइज संथाल परगना का सबसे बड़ा जिला भी यही है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो पर अपना फीडबैक आप लोग जरूर दे दिए होंगे, पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।